अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स और ये है फ़िज़िक्स की नेशनल बुक फेडरल बोर्ड की। और इनका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स कहते हैं हम नापने को, ठीक है ना, मेजर करने को। और क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, किसी भी चीज़ की आपने अमाउंट या उसके नंबर्स देखने होते हैं जो आप मेजर कर सकें, ठीक है ना। मिकदार कहते हैं इसको, क्वांटिटीज़ को। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस। मेजरमेंट जो हैं, जो नाप तोल हम करते हैं, वो सिर्फ एक साइंस से रिलेटेड नहीं है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिज़िकल वर्ल्ड, ठीक है ना। इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड की जो फिज़िकल वर्ल्ड है हमारी, जो मतलब हमें नज़र आती है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू से, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स और इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपनी पूरी जो है वर्ल्ड को, फिज़िकल वर्ल्ड को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ओवर द सेंचुरीज मैन हैज़ इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। जैसे जैसे सदियाँ गुजरती गई है, लोगों ने मेजरमेंट के मेथड जो है वो इम्प्रूव कर दिए। इन दिस यूनिट we will study some of the physical quantities and a few useful measuring instruments. इस यूनिट में या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी हम कैसे नापेंगे किसी चीज़ को, कैसे उसको मेजर करेंगे, और उसके लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है ना। वी विल ऑल्सो लर्न द मेजरिंग टेक्निक्स। हम टेक्निक्स भी देखेंगे किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। दैट एनेबल अस टू मेजर द वेरियस क्वांटिटीज़ एक्यूरेटली, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी उसकी मेजर कर सकें। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, कि फ़िज़िक्स क्या है। इन द 19th century फिज़िकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। 19th सेंचुरी से फिज़िकल साइंस जो है उसको हमने कितने डिस्टिंक्ट यानी वाजिया या क्लियर नज़र आने वाली जो ब्रांचेस है, कितनी डिसिप्लिन्स में, ये कितनी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया हमने, 5 में। जिसमें है नंबर 1 फिज़िक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, फिर एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ द फिज़िक्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिज़िक्स। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब फिज़िक्स में हम क्या चीज़ें दो पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं और एनर्जी पढ़ते हैं, और इनका आपस में इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। अब यही जो फिज़िक्स के लिए अब लॉज और प्रिंसिपल जो इस्तेमाल होते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि उससे हम नेचर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। नेचर को समझने के लिए हम फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को समझेंगे, उनको पढ़ेंगे। फिज़िक्स इन साइंस। फिज़िक्स साइंस में कैसे रोल अदा करती है। फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस। सारी साइंसेस में यानी सारी ब्रांचेस में फिज़िक्स जो है ना, एक मोस्ट फंडामेंटल यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इन ऑर्डर टू स्टडी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एनी अदर नेचुरल साइंस। कोई भी आप साइंस की सब्जेक्ट ले लें, केमिस्ट्री ले लें, बायो ले लें, या इसके अलावा कोई भी ऐसे सब्जेक्ट ले लें, वन शुड हैव अ फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिज़िक्स। उस बंदे को नॉलेज होना चाहिए, पूरा क्लियर नॉलेज होना चाहिए फिज़िक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी यूजेस द फिज़िक्स प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड मूवमेंट टू अंडरस्टैंड द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक फ़िज़िक्स ही, फ़िज़िक्स की बुक में यानी फ़िज़िक्स में जो उनके प्रिंसिपल्स बताए हैं वो सिर्फ फ़िज़िक्स ही में अप्लाई नहीं होते, बल्कि बायो, केमिस्ट्री, जो भी साइंस की सब्जेक्ट्स हैं उन सब में वो चीज़ें फ़िज़िक्स की आती हैं। अब जैसे बायो की बुक देख लें या बायो में देख लें कि हमें क्या बता रहे हैं कि यूजेस द फिज़िक्स प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड मूवमेंट, कि आपको
जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आपको फ्लूइड की मूवमेंट बताते हैं कि एक लिक्विड कैसे मूव करता है, टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड फ्लोज। इससे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ब्लड कैसे फ्लो करता है थ्रू द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। किससे आप ये मालूम करेंगे कि हार्ट, आर्टरीज और वेन्स में ब्लड कैसे फ्लो करता है? फिज़िक्स के ज़रिए से। और ये किसकी ब्रांच हो गई? बायो की। केमिस्ट्री relies on the physics of subatomic particles to understand why chemical reactions take place। केमिस्ट्री वो भी डिपेंड करती है फिजिक्स पे, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू अंडरस्टैंड, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते क्यों हैं, उनको पढ़ने के लिए भी हमें फिजिक्स को समझना पड़ेगा। इसलिए फिजिक्स एक मेजर रोल अदा करती है। ठीक है ना। अब है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब आप पढ़ेंगे कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या होता है। व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, MP3 प्लेयर्स एंड इंटरनेट कम टू आवर माइंड। हमारे माइंड में एकदम क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये सब आ जाते हैं। कंप्यूटर आ जाता है, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, MP3 प्लेयर्स और इंटरनेट आ जाता है। व्हाट आर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं दैट यू हैव ओनली हर्ड ऑफ। कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो सिर्फ आपने सुनी होती हैं। जैसे कि आप जब आप टेक्नोलॉजीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? जैसे रॉकेट्स हैं, जैसे स्पेस शटल्स हैं, मैग्नेटिकली लेविटिंग लेविटेटिंग ट्रेन्स एंड माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स दैट फाइट कैंसर सेल्स इन अवर बॉडीज़। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अब जो है ना फिज़िक्स ने ईजाद की हैं। जैसे कि रॉकेट्स हैं और स्पेस शटल्स हैं, मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स हैं। ठीक है ना, जो मैग्नेट की ट्रेन्स हैं जिनको स्टॉप नहीं किया जाता। एंड माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स हैं दैट फाइट कैंसर सेल्स। माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाए गए हैं जो सेल्स के, जो कैंसर के सेल्स हैं उनको जिस्म से उनके साथ फाइट करते हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। All these of technologies, whether commonplace or exciting, are based on the principles of physics। अब ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये भी सारी बेस करती हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स इज बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, हर टेक्नोलॉजी के पीछे क्या चीज़ है? फिज़िक्स। एंड प्लेज अ की रोल इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में भी उसका मेन रोल है, सच एज एयरप्लेन्स, कंप्यूटर्स, पेट स्केन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स है जो ये बॉम्ब्स वगैरह हैं। पेट स्केन्स जो हम एनिमल्स के या जो छोटे छोटे पेट्स के हम स्केन्स करते हैं। कंप्यूटर्स, एयरप्लेन्स, इन सारी किस्म की टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में भी फिज़िक्स का एक अहम रोल है। ठीक है, अब आ जाती है ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या है कि फिज़िक्स इज़ वास्ट एंड इज़ देयर फॉर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैनी अदर ब्रांचेस। ठीक है, फिज़िक्स जो है ना एक बहुत वास्ट है और उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है अदर ब्रांचेस में। दीज ब्रांचेस आर ऑफ फिज़िक्स आर इंक्रीजिंग एज द टेक्नोलॉजी इन प्रोग्रेसिंग। हाउएवर द मेजर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आर, अच्छा फिज़िक्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस कर रही है और जो मेजर ब्रांचेस है वो है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एस्ट्रोफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स एंड एटॉमिक फिज़िक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है ना, ये सब इन फिज़िक्स की ब्रांचेस के नेम्स है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे कि फिज़िक्स हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मैथमेटिक्स। अब फिज़िक्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैथ्स के साथ भी है। टू अंडरस्टैंड द नेचर फिज़िक्स वी यूज़ मैथमेटिक्स एज ए टूल। कि हम नेचर फिज़िक्स को समझने के लिए हम किस चीज़ का टूल इस्तेमाल करते हैं? मैथ का टूल। देयर फॉर लर्निंग फिज़िक्स रिक्वायर मैथमेटिकल नॉलेज। देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं कि फ़िज़िक्स को लर्न करने के लिए आपको मैथमेटिकल नॉलेज भी चाहिए। आई होप आज के आपको पेजेस जो है ना टॉपिक समझ आए होंगे।
अब कल हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई होप आप मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे, इंतज़ार करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिनको ज़रूरत है वो सब मेरे साथ मिलकर, बच्चे मेरे साथ मिलकर ये सब जो है फिज़िक्स के पूरी बुक पढ़ सकें बहुत अच्छे तरीके से, और इनके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज और एक एक टॉपिक को समझ सकें और आपको बहुत आसान लगने लगी है फिज़िक्स इंशाल्लाह। आई होप आप सब मेरे साथ रहेंगे। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको फ़ौरन एट अ टाइम आपको मिल जाए और इन द टाइम मिले। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।